उगते हुए सूर्य का, भगवान सविता देवता का ध्यान करें, सद्बुद्धि की प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ लंबा विषय है। लंबा का मतलब ये कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन यह है कि उसका जो है कई क्लास आपको लेना पड़ेगा इसके विषय में। वातावरण बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है बीएड करते हैं तब बीएड में बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताया जाता है कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएं और उनके जीवन के विकास में, उनके शिक्षा के विकास में, उनके बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में किन चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी बताया जाता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि पर्यावरण सर्वाधिक भूमिका निभाता है बच्चों के विकास में। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दो शब्द आता है, एक तो है पर्यावरण और एक है वातावरण। दो शब्द हैं, पर्यावरण और वातावरण, दो शब्द हैं। दोनों चीज़ें कहते तो लगभग लोग एक ही तरह से हैं, पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्या है वो बताऊंगा। जब बात पर्यावरण की करते हैं, 2 मिनट में पर्यावरण तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन यह है कि जब पर्यावरण की बात करते हैं तो क्या समझा जाता है और क्या समझना चाहिए, ज़रा देखिए। पर्यावरण की जब आप बात करें तो उसके अंतर्गत भौतिक पदार्थ आता है। ज़्यादातर क्या आता होगा आपका? भौतिक का मतलब जो कुछ दिखता हो। स्थूल जगत पूरा का पूरा पर्यावरण है। स्थूल जगत यानी प्रत्यक्ष जगत जो कुछ है वो पूरा पूरा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। स्थूल जगत और उससे जुड़ी हुई बातें ये सब पर्यावरण में आती हैं। कैसे? वृक्ष है, पृथ्वी है, मिट्टी है, आपका ये जो बगीचा दिखाई दे रहा है, प्रकाश है, ताप है, शीतलता है, गैस है, जल है, वायु है, ये सारे पर्यावरण को दर्शाते हैं। फिर आप देखें अगर मानव निर्मित आर्टिफिशियल की बात करें तो मकान है, सड़क है, गांव है, संस्था है, परिवार है, रोड भी बना है, बसें बनी हैं, सारे संसाधन। थोड़ा और आगे चलें तो फिर शिक्षा व्यवस्था है, साधन है, गाड़ियां हैं, बसें हैं, कपड़े हैं, सारे के सारे ये पर्यावरण के ही अंग हैं। सब के सब पर्यावरण के अंग हैं। ये सब आप आँखों से देख सकते हैं और इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। आँखों से आप देखेंगे, इंद्रियों से आप अनुभव करेंगे और शरीर पर इनका अपना प्रभाव ही है। पर्यावरण जब है तो पर्यावरण की वजह से ठंडी आती है, उसी की वजह से गर्मी आती है, उसी की वजह से बारिश आती है, मौसम बदलता है। सुबह शीतलता रहती है, दोपहर को गर्मी लगने लगती है, शाम को फिर ठंडक हो जाती है, रात को जाड़ा लगने लगता है, ठंडी लगने लगता है। ये सब पर्यावरण के हैं, सब भाग पर्यावरण के हैं।
इसमें सब का सब पर्यावरण है। ठीक है, ये चीज़ है। पूरा स्थूल जगत जो कुछ है वो सब का सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जो सब कुछ दिखता है, हम आप दिखते होंगे, हमारा आपका जो दिखने वाला स्वरूप है वो सब भी पर्यावरण का ही अंग है। सारी व्यवस्थाएं भी पर्यावरण की अंग है। ठीक है, जो कुछ हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, मुख से खाते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, ये सारे के सारे लगभग पर्यावरण के ही हिस्से हैं। सब के सब, सब के सब, ये सब पर्यावरण। पर हमारा विषय जो है वो है वातावरण। बहुत ही गंभीर विषय वातावरण। वातावरण को अगर आप समझ जाएं और उसको ठीक करने की कोशिश करें तो फिर ये मान के चलिए कि आपका जितना विकास हो रहा है उसका कई गुना ज़्यादा हो जाए। संस्थाएं विकसित नहीं होती, परिवार में सुख शांति नहीं होती। शहरों में चले जाओ तो घुटन महसूस होने लगता है। किसी किसी के घर तो जाने का मन ही नहीं करता। पर्यावरण जो है, वातावरण वहाँ का दूषित है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कारण है कि जिस चौके पर हम लोग बैठकर खाते हैं, शाम को जिस चौकी पर आप भोजन करते होंगे रेगुलर, और फिर दोबारा आप किसी के घर कहीं से पूरा पेट भर के आइए, खा कर के आइए, पर जब उस चौके पर आप बैठेंगे तो आपको भूख लग जाएगी, एक रोटी आप ज़रूर खा लेंगे। क्या कारण है कि जहाँ आप पढ़ते हैं, जिस टेबल पे बैठ के, जिस मेज़ पे बैठ कर के, जिस रूम में आप पढ़ते हैं, वहाँ जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करता है। एक ही आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं पर पढ़ने का जरूर मन करता है। क्या कारण है कि मंदिर और देवालय में जब हम लोग जाते हैं, अनायास भीतर से प्रार्थना निकल आती है। कभी आप मंदिर पर जाइए तो सर ऑटोमेटिक झुक जाता है। आप आते होंगे क्लास अटेंड करने तो रास्ते में मंदिर पढ़ते होंगे, सर ऑटोमेटिक झुक जाता है श्रद्धा से। और जैसे ही आप मंदिर में बैठते हैं भीतर से प्रार्थना निकल आती। अपनी कोई समस्या नहीं है तो दूसरों के लिए निकल आता है, तो वहाँ सर श्रद्धा से झुक जाता है मंदिरों पर, देवालय में। दूसरी बात, भीतर से ऑटोमेटिक प्रार्थना भी निकलने लगती है और वहाँ शांति थोड़ी बहुत आपको ज़रूर मिल जाएगी। कितनी भी पीढ़ी क्यों ना हो, पर मंदिरों पर जाने के बाद आपको शांति मिल जाएगी। क्या कारण है कि शमशान घाट में लोग जाते हैं तो जैसे शमशान घाट में पहुँचते हैं तुरंत उनके भीतर वैराग्य का भाव आने लगता है। संसार मिथ्या है, ये भाव आने लगता है। तत्काल ये भाव आता है कि संसार मिथ्या है, दुनिया भर की फिजूल की आपाधापी चलती रहती है, भाग दौड़ चलती रहती है, सब बेकार है, एक दिन सब छोड़ के चला जाना है। ऑटोमेटिक ये भाव कैसे आ जाता है? क्या कारण है कि जब आप किसी होटल में जाते हो तो बड़ा अजीब सा फील होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा, वेदना। क्या कारण है कि जब आप ऐसी जगह से गुजरते हो जहाँ लोग मांस बेचते हों या मुर्गा काटते हों, बकरा काटते हों, हलाल करते हों, वहाँ से जाते हो तो आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी फील होती है, जैसे भीतर मार काट, चीख चिल्लाहट भीतर आ जाती है, दुख फील होता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि किसी के घर जब हम जाते हैं तो वहाँ एक को मिनट रुकने का मन नहीं करता, उनका थोड़ी देर में चले जाएं। भले आपको कोई कुछ कहा ना हो, कोई डांटा ना हो, एकांत कमरे में आपको छोड़ दिया हो, तब भी कहीं कहीं ऐसा होता जाने नहीं मन करता। क्या कारण है कि कोई घर ऐसा मिल जाता है जहाँ से जी नहीं भरता, हम चले आते हैं। क्या कारण है कि व्यक्ति के पास हम बैठते हैं, किसी के पास, और बैठे रह जाते हैं, अनायास ही संतोष का आभास होता है, शांति मिलती है, उमंग बढ़ जाती है, उत्साह हौसला बढ़ जाता है। क्या कारण है? कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास जब बैठ जाओ तो न तो उनके पास बैठने का मन करता है, और गलती से थोड़ी देर रुक गए, संवाद भी ना करो, अजीब सी फीलिंग आती है, निगेटिविटी भीतर से आती है, जीवन थका सा महसूस होता है, हारा हारा लगने लगता है। क्या कारण है इन सब का? तो उसी विषय पर बात करेंगे। सारी चीज़ का एक मात्र कारण है, वो है वातावरण। वातावरण अगर अच्छा है तो वहाँ अच्छाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, अच्छाई अनुभव होगा, और अच्छाई ही वहाँ विकसित होती हुई चली जाएगी। और जहाँ का वातावरण बिल्कुल दूषित है,
तो वहाँ आपको जो है कुविचार मिल जाएंगे, असंतोष मिल जाएंगे, बेचैनी मिल जाएगी, सारी नकारात्मकताएं वहीं मिल जाएंगी आपको। तो इस विषय में आप समझें, गंभीर विषय है और बड़ा ही आवश्यक ही है। वातावरण को सही से समझने पर ही आप जो अपेक्षा करते हैं और जो आपके लिए उचित है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उतना आप विकास कर पाएंगे। जब वातावरण ठीक होगा तभी आप जो चाहते हैं उस दिशा में आप सच्चे से व्यक्ति सोच पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो नोट कर लेना, वातावरण आपके विकास के लिए वातावरण का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर दोहरा दूँ, वातावरण की जब मैं बात करूँ तो ये नहीं है कि हवाओं का जो है वो प्रदूषण ठीक हो जाए, जल का ये तो ठीक हो, ये तो शरीर पर प्रभाव डालते हैं, पर जब भीतरी विकास जो होता है, जहाँ संतोष आए, जहाँ शांति आए, जहाँ मन की चंचलता ठहर जाए, जहाँ कुकर्म करने के बजाय आप सत्कर्म करने में लग जाए, तो इसके लिए वातावरण है। तो फिर वातावरण क्या है, देखिए छोटी सी परिभाषा नोट करने लायक है, बाद में नोट कर सकते हैं, अभी नोट कर सकते हैं। क्या है, मस्तिष्क के विचार, बारीकी समझिएगा, मस्तिष्क के विचार और हृदय के भाव, मस्तिष्क के विचार और हृदय के भाव, इनकी तरंगे जब निकलती हैं तो अपने क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। कुछ दूर में तो ज़्यादा ही डालती हैं और धीरे धीरे करके वो पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाती हैं। मस्तिष्क का हृदय, मस्तिष्क का मतलब विचार और हृदय के भाव, दोनों की तरंगे निकलती हैं। जितना प्रगाढ़ भाव होगा, जितने प्रगाढ़ विचार होंगे, उतनी तेज तरंगे निकलेंगी। इन्हीं तरंगों के समूह को, इन्हीं तरंगों के आच्छादन को, इन्हीं तरंगों के स्टोर को ही बोलते हैं वातावरण। इन्हीं को बोलते हैं वातावरण। ये आप समझिए कि कड़ी करके दे दो। जहाँ का चिंतन, सुनिएगा, जहाँ का चिंतन, जहाँ के लोगों का विचार, जहाँ के लोगों का भाव, जहाँ के लोगों का कर्म जिस धारा का होगा, जिस स्तर का होगा, लंबे समय तक दो वहाँ सोचा गया होगा, भाव रखा गया होगा, ऐसी ही भीतर से किरणें निकल के आती हैं और वहाँ का वातावरण बिल्कुल उसी के प्रभाव से ओतप्रोत हो जाता है, वैसे बन जाता है, बिल्कुल एकदम। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आप अपने चौके पर बैठते हो, मैंने पहली बात करी थी चौके की, जब आप खाना खाने वाले चौके पर बैठते हो तो वहाँ नित्य भोजन करते हो, और जब आप बैठते हो तो आपके चिंतन में एक ही बात होता है। मम्मी के चिंतन में क्या होता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या परोसूँ, चटनी बनाऊँ कि अचार बनाऊँ, समोसा बनाऊँ कि गुजिया बनाऊँ, तमाम बातें सोचती हैं। और जब आप बैठते हो तो आपके भीतर भी भाव है, क्या बना है, क्या खाएं। वहाँ आपका जो चिंतन है वो केवल खाने से जुड़ा होता है एक। और वहाँ देखिए पापा मम्मी सब लोग चर्चा भी करते रहते हैं कि मैं वहाँ गया था तो ये रसगुल्ला खाया था, वहाँ गया था तो इस वैरायटी की मिठाई मिली थी, वहाँ पर गया था तो ये खाने को मिला था, वहाँ गया तो खा के पेट ही खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया। खाने पीने की चर्चा और खाने पीने से संबंधित कर्म, चाहे वो पकाने का हो चाहे पेट पूजा वाली बात हो, दो ही कार्य चलता है। इसलिए वहाँ के पूरे वातावरण में सघन रूप से यही किरणें मौजूद हैं। उसका प्रभाव कितना होता है, वातावरण का प्रभाव जो होता है व्यक्ति को बलात् वही कार्य करने पर बाध्य कर देता है। बलात् का मतलब जबरन, जो वातावरण में होगा वही करने पर बाध्य कर देगा। आप एकदम परमहंस हो गए हो, स्थित प्रज्ञ हो गए हो तो मैं नहीं कह सकता, पर अगर आप हल्के फुल्के व्यक्तित्व हो, अभी आप साधना के पथ पे चल रहे हो, अपने आप को अच्छा बनाने की सोच रहे हो, तो जैसे ही उस वातावरण में आप पहुंच जाओगे आपको ही भूख लग जाएगी, खाने का मन करेगा, भले ही संकल्प लिया हो गुजिया नहीं खाना है तब भी खा लोगे एक के पीस। जब आप मंदिर की बात करते हो, मंदिर पर व्यक्ति जब जाता है तो लगभग व्यक्ति पवित्र ही होते हैं ना। द्वितीय श्रेणी में पवित्रता आती है, या तो आप सत्कर्मों के पुजारी हो, सत प्रवृत्तियों के सद्गुणों के पुजारी हो, मतलब आप में दया हो, आप में सेवा भाव हो, आपका चिंतन पवित्र हो, आप साहसी हो, आप विवेकवान हो, आप संयमशील हो, आप तप करना जानते हो, आप प्रार्थना करना जानते हो, सदाचार आपके भीतर भरा पड़ा है, सबको अपना मानते हो, मानवता आपके रोम रोम से झड़ती है। ये स्थिति अगर आपकी बन पड़े, अगर, तो ये मान के चलिए कि ऐसी किरणें आपके शरीर से निकलेंगी इस तरह से।
तो अगर आपको ये सत्कर्म है, अगर ये गुण है आपके पास, तब तो आप पवित्र होंगे। तो दूसरा ये बात है, जब आप पश्चाताप और दुख की अग्नि में जल रहे हों तब आप पवित्र होते हैं। पवित्रता की 2 कंडीशन, ये सत्प्रवृत्तियाँ आपके भीतर हो, ये सत्कर्म आपके भीतर हो, जो अभी हमने उल्लेख किया। और दूसरी बात ये कि जब आप पश्चाताप की या दुख की अग्नि में जल रहे होते हैं तो आपका मस्तिष्क भी, आपका हृदय भी बिल्कुल पवित्र होता है। तो मंदिर पर ऐसे ही लोग होते हैं, आते हैं, या तो अच्छे विचार वाले, अच्छे सत्कर्म वाले आते हैं मंदिर पे, या तो आदमी जो कुकर्मी भी है वो बहुत दुखी और पश्चाताप का पीटा हुआ दौड़ करके आता है। तो पवित्रता वाली अवस्था में ही लगभग लोग मंदिर पे बैठते हैं। अब मेला लगा हो तो, मेला वाला मंदिर हो तो हम नहीं कह सकते लोग आते जाते रहते हैं, पर वास्तव में एकांत वाला मंदिर होगा तो ऐसे ही लोग आते हैं। तो वहाँ का वातावरण जो है वो पवित्रता की तरंगों से ओतप्रोत है, चारों तरफ वहाँ पवित्रता की तरंगे हैं। वहाँ बैठेंगे, आप जाएंगे तो अनायास आपके भीतर शांति आएगी, पवित्रता का भाव आएगा, आप प्रार्थना आपके भीतर से निकल आएगी, तरंगे, वही चिंतन। परिभाषा क्या हमने बताया था अभी? हमने वातावरण की परिभाषा क्या बताई थी? मस्तिष्क के विचार और हृदय के भाव जैसे होंगे, जैसे निकलेंगे निरंतर वैसे। फव्वारा देखा है? फव्वारा छोटा सा रहता है और उसी में से पानी निकलता है खूब ज़्यादा, फर 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 फर, और चारों तरफ वो भिगोए रहता है। चारों तरफ का वातावरण अपने आस चारों तरफ का वो भिगो करके रखता है। ऐसे ही आपकी बॉडी से, हृदय से और मस्तिष्क से विचारों की और भावनाओं की किरणें निकलने लगती है बहुत ज़्यादा, और आपके चारों तरफ वो निकलती रहती है, लगातार रेज निकलती रहती है, कुछ सेकंड बंद नहीं रहता, नैनो सेकंड के लिए भी वो रेज निकलती नहीं। अब ये है कि आपके भीतर कौन सा रेज निकलेगा। अब वो जो फव्वारा है कौन सा रंग निकलेगा? जो आर्टिफिशियल वाला उसमें फिट कर दिया होगा ना, हरा किया होगा, रेड किया होगा, ऐसे रंग भी निकलेगा। आपके भीतर से कौन सी किरणें निकलेगी? आप अपने भीतर अगर हृदय में निगेटिव विचार रखे हो तो ऐसे निकलेंगे, पॉजिटिव रखे हो तो ऐसे निकलेंगे। आपने जैसा कुछ भीतर रखा होगा वो किरणें 24 आवर्स तो निकलती रहती हैं शरीर से, और जहाँ आप बैठेंगे वहाँ का वातावरण में वो धीरे धीरे करके लेयर बना लेते हैं। तो किरणें तो सीधी भी जाती हैं, आप बहुत तगड़ा भाव रखोगे तो तुरंत सीधे ब्रह्मांड के उस कोने से उस कोने तक जाती हैं और सेकंड के भीतर ही लौट करके चली जाती हैं, टकराती हैं। पर अगर आप निरंतर करते हो तब वो लेयर बना करके ऐसे ऐसे चलने लगते हैं आपके चारों तरफ विचारों का की तरंगों का, भावनाओं की तरंगों का औरा बनता है चारों तरफ आपके, वो बन जाता है। रेगुलर वही चिंतन करिए तो टिक जाता है, वो ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। जब मछलियाँ चलती है, वो भूल गया उसका नाम, जिसमें मछली रखी जाती है उसमें चलती है, फिर लौट आती है, फिर चलती, फिर ऐसे ही चारों तरफ वो विचार की तरंगें चलती रहती हैं। और जो अपने आप को वहाँ प्रवेश करे वो उसी विचारों से रंग उठे, वैसा काम करने पर मजबूर हो जाता है। अगला, जिस स्टडी रूम में आप पढ़ाई करते हो, जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ हमेशा पढ़ाई वाला चिंतन रहता है। वहाँ आप कोई टाइटल पढ़ते हो, कोई क्वेश्चन तैयार करते हो, चिंतन, और जब वहाँ आप बैठेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करेगा। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसका भी थोड़ी देर बाद हो सकता है आधे घंटे 1 घंटे शूट ना करे, पर 1-2 दिन तक अगर वो आपके घर रह गया तो उस टेबल पे बैठ करके वो भी एक टाइटल पढ़ लेगा, पक्का, उसमें कोई रोक नहीं सकता। स्कूल की बात करिए, वहाँ पढ़ाई की बात होती है, वहाँ प्रार्थना की बात होती है, इंटरवल में लंच होता है, स्काउट गाइड का प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शंस होते हैं, टीचर और बच्चों के बीच में आत्मीय संबंध होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ चलती रहती है। आप जाइए स्कूल में, स्कूल के वातावरण में, तो आपको भी कुछ पढ़ाने का मन करेगा। अगर पढ़ाने लायक नहीं तो पढ़ने का मन करेगा, नहीं होगा तो बच्चों को चॉकलेट देने का मन करेगा। वहाँ का वैसे ही चिंतन चलता है, विचार की तरंगे। जब आप हॉस्पिटल की बात करते हो, हॉस्पिटल में आप जाइए, कई वर्षों तक वहाँ दवा दिया जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है, बच्चों का, लोगों का इलाज किया जा रहा है, लोगों के भीतर से दर्द की तरंगें निकल के आती हैं, दर्द की तरंगें निकल के आती हैं, दर्द की, दुख की, चीख की, चिल्लाहट की, वही निकल के आती है। हॉस्पिटल खाली भी हो गया हो तब भी आप जाके अकेले बैठेंगे, कुछ समय के बाद आप निराश, उदास, हताश और दुखी होकर के वापस लौटेंगे, पक्का। ये क्या है? वहाँ लोगों की बॉडी की रेज ऐसे ही निकलती है। और जब आप शमशान घाट की बात करते हैं तब किसी के घर का जब कोई मरता है तो सब लोग बिल्कुल दुखी रहते हैं, कहते हैं एक दिन शरीर तो छोड़ ही जाना है। और ये केवल विचार तब नहीं होते, तो मैं बोलूँ अभी आपसे जैसे बोल रहा हूँ, तो आपके मन में ये केवल विचार आएगा, तर्क आएगा, चिंतन आएगा, सोचेंगे, विचारेंगे,
पर हकीकत में अगर कोई मर गया हो उसके घर का व्यक्ति, तब रियल में उस समय वही सोचता है कि लगता है पूरा संसार मिथ्या है, झूठ है, दुखी रहता है वो। तब जितने लोग जाते हैं दुखों की चर्चा करते हैं, भैया देखे, कहते हैं भैया देखे, चले गए, अच्छे भले थे, युवा थे, हम लोगों को भी एक दिन चला जाना है। यही सब चिंतन करते, यही सब सोचते हैं, यही सब देखते हैं और दुखी रहते हैं। वहाँ शमशान घाट में जाइए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर बाद आपके भीतर से वो भाव वही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो चिंतन की और भावनाओं की जो तरंगे हैं, चारों तरफ सबको आच्छादित किए हुए हैं वो, तो इसीलिए उसको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। ऐसा सोचने पर और करने पर लोग बाध्य हो जाते हैं। शमशान घाट की बात होगी। जब आप बाज़ार की बात करिए, अभी मार्केट में आप जाइए तो वहाँ का एक ही चीज़ है। जैसे यहाँ से आप निकले, अभी आप कुछ भी सोच रहे हों, बाज़ार में प्रवेश करते करते आपका चिंतन एक ही है कि आज मैं ये खरीदूँगा, आज ये खरीदूँगा, आज वो खरीदूँगा। मतलब टोटल आपका खरीदने वाला चिंतन ही है, एक विचार भाव खरीदने का। जो बैठा है कस्टमर वो बेचने का चिंतन कर रहा है, मतलब खरीदें और बेचें, खरीदें और बेचें, खरीदें और बेचें, दो चिंतन सघन रूप से चलता रहता है वहाँ। अभी आप बाज़ार में जाइए, एक आध दो दिन बाज़ार में बिताइए, थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिक आप क्या देखेंगे, आपका मन भी बाजारू हो गया, व्यापारी वाला हो गया। मतलब आपके मन में ये आएगा, मैं भी जो है कुछ ना करूँगा तो किसी दुकान खोल के मैं भी सामान बेच के गुजारा चलूँगा, करूँगा। वही विचार जैसा चिंतन लोग करते हैं, ऐसा उनका वातावरण बिल्कुल वैसे ही। शहरों में जब आप चले जाएं, शहर में यहीं से लोग जाते हैं, तो शहर में स्वार्थपरता शिखर की है। मतलब कि एक घर गैप करके अगर कोई मर जाए तो वहाँ पूछने वाला नहीं है, वहाँ मुकदमा चल रहा हो, कोई मर रहा हो, कोई शादी हो, कोई विवाह हो, बहुत दूर तक लोग मतलब नहीं रखते। तो वहाँ का चिंतन ऐसा ही है। आप जाइए, एक लड़का अभी कुछ दिन पहले मुंबई से आया था हमारे घर में, कितने दिन से वो मुंबई रहा, वो संकीर्णता लेके आया, वही बात बोल रहा था दोहरा के बार बार कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी को पूछता नहीं, न दुख में न सुख में, सब अपनी मतलब के हैं, मैं भी दुनिया संसार छोड़ने की बात करता हूँ, यही वो कह रहा था। पर गांव की बात करिए आप जरा देखिए, गांव में आपको नहीं पता है, शादियाँ पहले होती थी तो बारात भी 3 दिन रुकती थी। काहे के लिए? पैसा ज़्यादा था उनके पास क्या? नहीं, ज़्यादा पैसा कुछ नहीं था। तब क्या था? दूसरी बात थी, वो क्या थी, सारे लोग अपना अपना घर टटोलते थे। आज गांव में उसके यहाँ मेरी बिटिया की शादी है, उसकी बेटी मेरी बेटी, उसका रिश्तेदार मेरा रिश्तेदार, सब मेरे हैं। तो क्या करें, मेरे घर अब की बार आलू हुआ, आलू एक बोरा आलू भेज देना, सब्जी बन जाएगी। कोई एक बोरा गोभी भेज दिया, कोई मिर्चा भेज दिया, कोई कहा मेरे यहाँ चारपाई है, तखत है, ले जाओ, आएंगे बारात वाले उसी पर सो जाएंगे। कोई लोटा, कोई बाल्टी, कोई चद्दर, कोई बिस्तर, कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए, कोई पहनने के लिए सहयोग दिया। जिसके पास कुछ नहीं है वो पूरा परिवार मिलकर सब्जी बनवा रहे हैं, मैन पावर भी चलाया, सहयोग कर रहे हैं। ये क्या है? यहाँ का वातावरण है। और जैसे ही कोई कार्यक्रम होता है सब इसी में आ जाते हैं। यहाँ का व्यक्ति वहाँ चला जाए शहर में तो वो भी बाजारू और स्वार्थी होकर लौट आता है, और शहर वाला आके गाँव में रहने लगे तो कुछ दिन बाद यहाँ का ले लेता है वो। ये क्या है? जैसे विचार, जैसे भाव लगातार आप करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, और इसकी जो तरंगे निकल के आती है, रेज, वो चारों तरफ का वातावरण बनाती है सघन रूप से। उसमें जब कोई एंट्री मारता है तो उसी तरह से कार्य करने पर वो मजबूर होता हुआ चला जाता है। जब आप वैश्याओं के कोठे की बात करें, वहाँ एक ही चिंतन है, शारीरिक भोग, शारीरिक भोग, शारीरिक भोग, उसके अलावा वहाँ कोई बात नहीं। अच्छा भला व्यक्ति, संत कहलाने वाला, पुजारी कहलाने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ क्यों ना चला जाए, अगर वहाँ 2 से 3 दिन अगर रुक गया, 2 से 3 दिन अगर वहाँ रुक गया तो ये मान के चलिए वो भी फिर उसी रंग में रंग करके चला आएगा, नहीं समझ पाएगा कि क्या कर रहे हैं, दुर्गति को चला जाएगा वो 100%। ये क्या है? वहाँ वही भोग की चिंतन, भोग का भाव, भोग की तरंगे व्याप्त हैं, वहाँ जाएंगे तो ऑटोमेटिक, और आपको ऐसा भीतर से लगेगा भी नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से, ठीक है, तो वो तरंगे निकल के आती हैं और सबको प्रभावित करती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके भीतर के भाव हैं, जो आपके मस्तिष्क के विचार हैं, जैसे आपके कर्म हैं, उसी तरह से शरीर से लगातार तरंगे निकलती रहती हैं, और एक निर्धारित एरिया में उसकी लहरें लगातार बनी रहती हैं, और वही वातावरण का काम करती है।
उसमें अगर आप प्रवेश करेंगे तो थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर पाएंगे, बाकी आप उसी तरह कर्म करने के बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को जब पढ़ने की बात आती है तो पढ़ाई के वातावरण में भेजते हैं जहाँ लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हों, बहुत दिनों से चिंतन उनका पढ़ाई में लगा हो, तब वो चले जाते हैं, सफल होकर चले जाते हैं। वातावरण का जो प्रभाव है वो बलात् पकड़ के अपना काम करवा लेता है।